एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बायो मोलिक्यूल की जो सेपरेशन की जो टेक्निक है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो आप देखते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। तो व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? तो क्रोमेटोग्राफी यह टेक्निक और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, या मतलब किसी भी मिक्सर के अंदर से हमको अगर कंपोनेंट को सेपरेट करना है, ठीक है, उसकी ये टेक्निक है। और ये इसके अंदर दो फेज होती है, एक तो होती है मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। और जो मोबाइल फेज होती है, डिसॉल्व कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर एंड कैरी इट थ्रू सेकंड सब्सटेंस कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। मतलब ये जो मोबाइल फेज होती है वो क्या करती है, डिसॉल्व कर देती है मिक्सर के अंदर से कंपोनेंट्स को, और किसकी सहायता से? जो सेकंड फेज है स्टेशनरी फेज, उसकी सहायता से। फिर देखो, जो स्टेशनरी फेज जो होती है ना, वो क्या करती है, हमारे सॉल्यूट के मूवमेंट को कैसी रिटार्ड करती है, रोकती है। ठीक है, अब देखो हम टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेज के बेसिस पे ना जो क्रोमेटोग्राफी को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है शीट क्रोमेटोग्राफी, एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो शीट क्रोमेटोग्राफी होती है ना, वो दो प्रकार की होती है, थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बाकी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है ना, उसके अंदर कितने टाइप की होती है? जेल परमिएशन होती है, आयन एक्सचेंज होती है, एफिनिटी होती है, रिवर्स फेज होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है, और एचपीएलसी, ठीक है, जीएलसी जो होती है। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहले अगर हम शीट क्रोमेटोग्राफी की अगर बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर या टीएलसी। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेन, इसको हम ट्रिक से देखो पढ़ेंगे। शीट क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर हम एसपी और मन, यानी एसपी का मन, एसपी एसपी इंसान है उसके मन से कर लेंगे इसको कराना। ठीक है, जो स्टेशनरी फेज जो होती है वो कैसे होती है? पोलर होती है। और जो मोबाइल फेज होती है वो कैसे होती है? नॉन कलर होती है। ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, इसके अंदर देखो जो स्टेशनरी फेज है वो कैसे होती है? पोलर होती है। ठीक है, और किससे मिल करके बनी होती है स्टेशनरी फेज? पेपर या सिलिकॉन शीट होती है। और जो मोबाइल फेज होती है वो कैसे होती है? नॉन पोलर होती है। ये इसमें क्या जाते हैं? इथेनॉल आ जाते हैं और ब्यूटेनॉल आ जाते हैं। अगर देखो इसका प्रिंसिपल बात करें हम, जो पेपर है क्रोमेटोग्राफी ना, वो किसके ऊपर काम करती है? लिक्विड लिक्विड पार्टीशन के ऊपर बात करती है। और जो टीएलसी है वो किसके ऊपर बात करती है? सॉलिड लिक्विड एडजॉर्प्शन के ऊपर बात करती है। देखो रिटार्डेशन फैक्टर की अगर बात करें, आर ऑफ वैल्यू जो है उसकी अगर बात करें, तो ये क्या बोलता है कि हम डिस्टेंस जो है ट्रेवल बाय सॉल्यूट, ठीक है, आर ऑफ जो है, और बट्टे में क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, उसकी बात करता है। ठीक है, तो देखो आर ऑफ वैल्यू इज कांस्टेंट एंड डो नॉट चेंज विद टाइम ऑफ। आर ऑफ वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, डो नॉट चेंज विद टाइम ऑफ रन और डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और डो नॉट चेंज विद द टाइम और रेस्पेक्ट टू, डो नॉट चेंज विद द टाइम ऑफ रन और डिस्टेंस ट्रेवल। फिर देखो सेकंड जो होती है ना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। इसके अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है ना, स्टेशनरी फेज वो किसके अंदर भरी जाती है? स्टेशनरी फेज इज प्लेस्ड इन ग्लास और स्टील कॉलम। मतलब जो स्टेशनरी फेज है, जो हमारी ग्लास या जो स्टील कॉलम है ना, ये इसके अंदर भर जाती है। स्टेशनरी फेजेस होते हैं ना, जो हमारी स्टेशन फेजेस है, वो कंसिस्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड एब्जॉर्ब। वो किससे मिलकर के बनी होती है? या तो वो सॉलिड हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कैसी हो सकती है? लिक्विड हो सकती है। और इसके अंदर क्या रहता है? एब्जॉर्बेंट आता है और रिटार्डेंट आ जाता है। द लिक्विड और गैस मोबाइल फेज अलाउड टू फ्लो थ्रू कॉलम। और जो मतलब लिक्विड और जो, हाँ, लिक्विड है या गैस जो होता है ना इसके अंदर, ठीक है, और जो मोबाइल फेज जो होती है हमारी, ठीक है, वो क्या हो सकती है? लिक्विड हो सकती है और सॉलिड हो सकती है। लेकिन जो स्टेशनरी फेज है वो कैसे हो सकती है? या तो लिक्विड हो सकती है या फिर सॉलिड हो सकती है। लेकिन जो हमारी मोबाइल फेज है वो लिक्विड हो सकती है या फिर गैस हो सकती है। तो इसको हम प्लस एलजी से याद रखेंगे। लिक्विड और गैस मोबाइल फेज इज अलाउड टू थ्रू कॉलम बाय इधर ग्रेविटी और एक्सटर्नल प्रेशर। अलाउड होती है इधर बाय ग्रेविटी और एक्सटर्नल लिक्विड और गैस फेज जो कि मोबाइल होती है, अलाउड टू फ्लो थ्रू द कॉलम बाय इधर ग्रेविटी और एक्सटर्नल, मतलब किससे? कॉलम या फिर इधर ग्रेविटी टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इससे ये अलाउड। फिर देखें अब इसके अंदर हमारी आ जाती है जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें
तो हमारे होते हैं हाइड्रोक्सीपिटाइट क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हाइड्रोक्सीपिटाइट इज ए हाइड्रोक्सीलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जो हाइड्रोक्सीपिटाइट है, ठीक है, क्या है हाइड्रोक्सीपिटाइट जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्सीलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेशनरी फेज को रिप्रेजेंट करता है। मेटल कैल्शियम होती है जो कि चार्ज प्रो मेटल इसके अंदर काम आती है। एक तो होती है हमारी कैल्शियम जो कि चार्ज प्रोवाइड करती है, एक होती है फॉस्फेट। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखो जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड आर एब्जॉर्ब्ड बाय जेल ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सीपिटाइट। ये देखो जो हाइड्रोक्सीपिटाइट है ना, इस पर क्या होते हैं, जो हमारे प्रोटीन है, ठीक है, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड बाय जेल ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सीपिटाइट। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्सीपिटाइट है जो क्रिस्टलाइन, इस पर क्या हो जाते हैं हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, क्या होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इट इज रिगार्डेड एज मिक्स्ड मॉडल क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज रिगार्डेड एज ए मिक्स्ड मोड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड मोड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मिक्स्ड मोड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फॉस्फेट एंड मेटल एफिनिटी को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है ना मतलब मूवमेंट होता है ना वो किसका होता है। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड हमारा सर्कुलर डीएनए है उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, फिर देखो जो सिंगल स्टैंडर्ड जो हमारा लीनियर डीएनए है उसका मूवमेंट होगा। फिर लास्ट जो इसके अंदर जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका मूवमेंट होगा। इल्यूशन बाय फोर्सड करो, जो इल्यूशन जो होगा ना वो किसके द्वारा होता है, इसके अंदर इल्यूशन जो हमारा फोर्सड ब्रोकर है उसके द्वारा होता है। फिर देखो नेक्स्ट आ जाती है हमारी जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्या नाम है, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी और मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और इसको क्या कहते हैं, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज और हाइड्रोडेमिक वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ ग्रेडेशन। मतलब इसके अंदर देखो बात सीधे सीधे ध्यान रखिए, जो सेपरेशन होता है ना वो किसके बेसिस पे होता है, इसके अंदर जो सेपरेशन होता है वो साइज के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो काम किया जाता है, जो कोरस बीड आर यूज, जो बीड्स होती है ना वो यूज करी जाती है। जैसे कि इसके अंदर जेल मटेरियल एक ही जो जो बीड होती है, जैसे कि सेफाडेक्स है, बायोजेल है और सेफारोज है। मॉलिक्यूल विद लार्ज साइज इल्यूट फर्स्ट। देखो जो लार्ज साइज का होगा ना मॉलिक्यूल, है ना, वो क्या हो जाएगा, इल्यूट आउट क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा। और जो छोटा साइज का होगा, देखो अगर बात करें ये हमारी क्या है, भीड़ है। अब भीड़ के अंदर देखो जो छोटा वाला है उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो वो अब इधर से मूव करता हुआ आएगा तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन ये जो लार्ज साइज वाला है ये क्या है, इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, तो ये सीधा ही इलेट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका अगर हम इल्यूशन प्रोफाइल की बात करें, ठीक है, देखो ये है हमने, ये हमारा सॉल्वेंट हमने डाला। अब इसके अंदर देखो रेड कलर वाला भी है और ब्लू कलर का भी है। ठीक है, और वापिस हम इसको इसी प्रोसेस को करते जा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब इधर से हमने खोला तो देखो जो लार्ज साइज वाला है वो ये जो बीड है हमारी ब्राउन कलर की वो इसके अंदर घुस नहीं सकता। देखो जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं ये हमारी जेल बीड है, लेकिन जो ये छोटे वाले थे रेड कलर वाले वो इसके अंदर घुस गए। लेकिन जो ब्लू कलर वाला है वो लार्ज साइज का वो इसके अंदर घुस नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, जल्दी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉलम को जो ओपन करेंगे ना, इसकी निप्पल जो है, तो इससे जो लार्ज साइज वाला रहेगा ना वो बाहर आ जाएगा। तो देखो ये अब इसमें बताया ये ब्लू वाला क्या है और रेड वाला क्या है। देखो जो ब्लू वाला है ना वो कौन सा है, हमारा लार्ज साइज का मोलिक्यूल है। ठीक है, और जो ये रेड कलर वाला है ये बाद में आ रहा है। देखो इसमें हम डिस्टेंस टाइम देख लेंगे, ये वाला फर्स्ट आया तो ये फर्स्ट ल्यूट आउट जाएगा, ये बाद में आया तो ये लास्ट में ल्यूट आउट होगा। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। किसकी बात करनी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है इसका प्रिंसिपल जो होता है ना वो किसके बेसिस पे होता है, आइसोपीआई के बेसिस पे होता है। प्रिंसिपल क्या है, ये जो सेपरेशन करती है, इंपॉर्टेंट बात है, जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसके बेसिस पे या चार्ज के बेसिस पे ये सेपरेट करती है। सेपरेशन ऑफ पोलर चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द एफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर। मतलब जो सेपरेशन ऑफ पोलर चार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो पोलर चार्ज मॉलिक्यूल उनका जो सेपरेशन होता है ना वो किसके बेसिस पे होता है, एफिनिटी टू आयन एक्सचेंजर। जो आयन एक्सचेंजर की एफिनिटी है ना उसके बेसिस पे होता है। देखो आप
चार्ज और बायोमोलिक्यूल, जो चार्ज है ना बायोमोलिक्यूल के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो जो पीआई क्या होता है, पीआई है ना, पीआई क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर नेट चार्ज जो होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। देखो अगर पीएच और पीआई दोनों बराबर है तो जो नेट चार्ज होगा ना वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन देखो पीएच अगर ज्यादा है पीआई से, ठीक है, तो तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पीएच ज्यादा है। लेकिन पीआई अगर ज्यादा है ना तो वो कैसा देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा। ठीक है, अब ये जो मतलब ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है ना, वो दो टाइप की होती है। ठीक है, कितने टाइप की, जो दो टाइप की होती है, एक तो होती है कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एक होती है एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो कैटाइन होती है ना वो किसको करेगी, सेपरेट, जो कि हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल है उनको सेपरेट करेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी स्टेशनरी फोर्स होगी ना वो क्या होगी, इसके अंदर नेगेटिव, क्योंकि अगर हमको पॉजिटिव को करना है तो उसको अटैक करने के लिए नेगेटिव चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सीएम है, सेल्यूलोज है, फॉस्फो सेल्यूलोज है। ये सारे के सारे कैसे हमारी स्टेशनरी फेजेस के लिए काम में आते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज है तो हमको कैटायन को सेपरेट करना, तो ये इससे अटैच हो जाएगा। अब एनायन के अंदर क्या होता है, जो हम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करेंगे तो जो हमारी स्टेशनरी फेजेस जो होगी ना उसको हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, स्टेशनरी फेजेस के लिए हम एनोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारी DEAE है, ठीक है, या फिर सेलुलोज है, इसका यूज करेंगे, जैसे कि डाई इथाइल अमीनो इथाइल DEAE और सेलुलोज का यूज करेंगे। फिर अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज एनाइन, ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज एनाइन है उसको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, इल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, इल्यूशन इज बाय इंक्रीजिंग रेडियल साल्ट कंसंट्रेशन और पीएच। हम देखो जो इल्यूशन है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए हैं उसका किसके बेसिस के पे कर सकते हैं, या तो हम पीएच से कर सकते हैं या फिर हम साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे घटा दे, उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें, एक सेकेंड, ठीक है, तो इल्यूशन देख रहे हैं हम, है ना, तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इल्यूशन फ्रॉम लो पीआई टू। देखो अगर हम बोले हम पीएच हमने रखी है 8 रखी है, अगर हमने 8 रखी है ना तो जो मतलब 8 से ऊपर वाले मॉलिक्यूल है ना वो बाद के अंदर आएंगे, लेकिन जो पहले है 8 से कम जिनका पीएच है वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि इल्यूशन ऑर्डर फॉर कैटायन एक्सचेंजर कॉलम कैटायन एक्सचेंजर कॉलम्स। ठीक है, तो ये सीएम सेल्यूलोज मॉलिक्यूलर विद लोवेस्ट पीआई और एसिडिक पीएच। ठीक है, जैसे कि अब हम देखें तो ये हमने नेगेटिव वाला है तो हम पॉजिटिव को क्या करेंगे, तो मतलब पॉजिटिव जो आयन है उसको रखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो जो बी है मतलब इसको हम इसकी जो ये देखो सबसे पहले ए आया फिर बी फिर सी, इसमें क्या आया, देखो जो ए था ना वो क्या था, हमारा नेगेटिव वाला था। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला जो हमारी स्टेशनरी फेज उससे अटैच होगा ही नहीं, वो सीधा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बी वाला है ना वो क्या है, हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो वो उसने क्या कर लिया, पॉजिटिव से कंसर्न कर लिया। ठीक है, और जो बी वाला है ना, सी वाला ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देखो कुल मिला के बोलने की बात यही है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमको क्या पता है कि भाई पहले कौन सा आएगा पहले कौन सा नहीं आएगा, तो देखो जो ज्यादा पॉजिटिव लोग ना वो उतना ही लेट आएगा। ठीक है, और जो कम नेगेटिव होगा ना वो सबसे पहले आ जाएगा, इसके अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना लेट आएगा। तो हम मतलब देखो हमने NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो देखो जो NH सोडियम का जो हमने सोडियम जैसे डाला ना तो वो क्या करेगा, बी वाले को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो बी आ जाएगा। लेकिन सी वाला जो है, ठीक है, उसके ऊपर हम और ज्यादा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सोडियम की, तो वो बाद में आएगा। तो इसी के अंदर यही बताया गया है। फिर चौथी हो जाती है हमारी एथेनोटिक क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, द प्रिंसिपल स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ लाइगेंड एंड टारगेट मॉलिक्यूल, हमने क्या कहते हैं
स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इंटरेक्शन ऑफ लाइगेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का हम देखते हैं मेनली तो, और इनके पास में क्या होता है, जो हमारे लाइगेंड और जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या इंटरेक्शन होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एक इनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक देखने को मिलती है इनके अंदर हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, एक इनके अंदर देखने को मिलती है वन टू वन इंटरेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए तो इनका इंटरेक्शन होता है मेनली तो इनके अंदर, देखो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइगेंड और मॉलिक्यूल देखें, यानी कि कौन सा लाइगेंड है, उनका टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, किसको सेपरेट करने के अंदर काम आएगा। देखो जो सबस्ट्रेट एनालॉग है ना, वो एंजाइम को सेपरेट करने में काम आता है। एंटीबॉडी अगर हम यूज करेंगे तो वो एंटीजन के लिए काम आएगी। और जो लेक्टिन है, जो कि प्रोटीन है, वो पॉलीसेकेराइड को से, और जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है, उसको हम कह लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस ले लेंगे इसके लिए, ठीक है। और जो हार्मोन है उसके लिए हम रिसेप्टर, हार्मोन जो है रिसेप्टर, ठीक है। फिर बात के अंदर हम देख रहे थे कौन सा, जो हार्मोन है उसका इंटरेक्शन किसके साथ में होता है, रिसेप्टर का। और जो एविलिड है, लाइगेंड जो है, ठीक है, वो किसको काम में आती है, बायोटीन, और बायोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के लिए काम आती है। कार्बोनिलिन जो है, कार्बोनिलिन बाइंडिंग पार्टनर के लिए आती है। और जो ग्लूटाथाइन जो है, वो क्या है, हमारा पेप्टाइड है, जो कि किसके लिए काम आता है, जीएसटी फ्यूजन के लिए। कौन सा है, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेजेस, क्या है, ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेजेस है। फिर प्रोटीन ए एंड जी जो है, वो किसके, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी। फिर देखो एन आई मेटल आयन देखे तो वो है हमारी पॉलीहिस्टिडीन फ्यूजन प्रोटीन, ठीक है। अनेक्सिन 5 जो है फॉस्फोटिडाइल सीरीन, अनेक्सिन 5 किसके लिए, फॉस्फोटिडाइल सीरीन के लिए, ठीक है। फिर देखिए इसका इल्यूजन इज बाय इंक्रीजिंग फ्री लाइगेंड कंसंट्रेशन और आइसो इन इन देखो जो इल्यूशन होता है ना, वो किसके, इल्यूशन इज बाय, इल्यूशन किसके द्वारा होता है, अगर हम फ्री लाइगेंड की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दें, ठीक है, उसके द्वारा होता है। जैसे कि टारगेट मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म, जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है ना, वो किसको फॉर्म, हम इसको इसकी प्यूरेस्ट फॉर्म के अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखो पांचवी आ जाती है हमारी रिवर्स बेस क्रोमेटोग्राफी। देखो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, देखो इसका लगाएंगे हम जो एमपी, एमपी का बेटा, एमपी सन, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे इसके अंदर, देखो जो एमपी का बेटा यानी एमपी का सन, जो तो जो मोबाइल फेज होती है ना, वो कैसी होती है, हमारी पोलर होती है, ठीक है। और जो हमारी स्टेशनरी फेज जो होती है ना, वो कैसे होती है, नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो देखो स्टेशनरी फेज जो होती है ना, उसके अंदर वो कैसे होती है, नॉन पोलर लिक्विड इमोबिलाइज होती है, किसके ऊपर, और सिलिका सब्स्टिट्यूटेड के विद सब्स्टिट्यूटेड विद एन एल्कलाइन चेन सच एज कार्बन 18 और कार्बन 8 और कार्बन 18। मोबाइल फेज जो होती है ना, उसके अंदर वो कैसे होती है, पोलर होती है, बट ग्रेजुअली इंक्रीज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम क्या इसके अंदर क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ये है हमारा एसीटोन है, ये सब है। और देखो ये इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पर काम करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बाय नॉन पोलर सोल्यूट्स, ठीक है। एप्लीकेशन अगर बात करें, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किसके लिए काम में आती है, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट करने के लिए काम में आती है। पोलर मॉलिक्यूल इल्यूट फर्स्ट। अब इसमें आप ध्यान रखिए हमने क्या बनाया है, एमपी का सन, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होगा ना वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल इल्यूट लास्ट। और जो जितना ज्यादा क्या होगा हमारा नॉन पोलर होगा ना, जो हाइड्रोफोबिक होगा वो क्या आएगा, बाद के अंदर आएगा। फिर बात करें हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, कौन सी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, नॉन पोलर ई, ठीक है, कैसे नॉन पोलर इडोल। देखो जो इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी हिट की अगर बात करें, स्टेशनरी फेज जो है अगेंस्ट जेल सब्स्टिट्यूटेड विद हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, जो कि जो अगेंस्ट जेल सब्स्टिट्यूटेड विद किसके होती है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अगेंस्ट जोल होती है सब्स्टिट्यूटेड किससे रहती है, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। यूजुअली ऑकाइल ऑक्टियल और फिनाइल रेजिड्यूज वीक एज ए कंपेयर्ड टू रिवर्स फेज। देखो इसके अंदर जो वही है एमपी, एमपी का बेटा यानी एमपी सन, ठीक है। मोबाइल फेज पोलर बट ग्रेजुअली डिक्रीज इन पोलरिटी बाय डिक्रीजिंग साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। जो फर्स्ट पोलर है लेजर नॉन पोलर से और नॉन पोलर से। देखो ये किसके लिए काम आती है, जो हिक है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, जो हमारी नेटिव प्रोटीन है उसको सेपरेट आउट करने में काम आती है ये,
ठीक है। नेगेटिव प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी, किसके बेसिस पे, जो सरफेस हाइड्रोफोबिसिटी ना उसके बेसिस के ऊपर सेपरेट करने में काम में आती है। ठीक है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, यूज फॉर प्रोटीन सेपरेशन के काम में आती है। वेर एक्सपोजर टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जब हम इसको किससे एक्सपोज करेंगे, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, और अंडर प्रोलॉन्ग टाइम माइट इंड्यूस इरिवर्सिबल फोल्डिंग, जो टाइम अंडर कौन सा है, प्रोलॉन्ग टाइम जो है वो माइट इंड्यूस इरिवर्सिबल फोल्डिंग, इंड्यूस कर देता है क्या, हमारी इरिवर्सिबल फोल्डिंग को। ठीक है। फिर देखिए हम बात करते हैं किसकी, देखो जो आरपीसी है, द हाइड्रोफोबिक ऑफ स्टेशनरी फेज इज जनरली हायर, जो हाइड्रोफोबिसिटी होती है ना ऑफ स्टेशनरी फेज इज जनरली हायर। देखो जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है ना उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिसिटी जो होती है ना, इसकी जो हमारी स्टेशनरी फेज की जो हाइड्रोफोबिसिटी है वो ज्यादा होती है, किसके कंपेरिजन में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी की तुलना में। इल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग द पोलैरिटी ऑफ मोबाइल फेज। इल्यूशन किसके बेसिस पे होता है, जो हमारा एनपी है, ठीक है, जो मोबाइल फेज की जो पोलैरिटी है उसको एडजस्ट आउट करके हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है। इल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडजस्टिंग द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज विद वाटर विजिटिंग के मतलब इल्यूशन किसका होता है, जो हम मोबाइल फेज की पोलैरिटी को एडजस्ट करके कर लेते हैं साथ में वाटर विजिबल सॉल्वेंट, जैसे कि कौन सा है, एल्कोहल और एसीटोन है। इल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग पोलैरिटी। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक इंडक्शन क्रोमेटोग्राफी है ना, इसके अंदर जो इल्यूशन है वो किसके बेसिस पे होगा, हम मोबाइल फेज की जो पोलैरिटी है ना उसको डिक्रीज करके, बाय वर्च्यू ऑफ डिक्रीजिंग साल्ट कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है, हम जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं। फिर देखो हम बात करते हैं एसपीएलसी की, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखो जो स्टेशनरी फेज जो होती है ना इसके अंदर, वो क्या होती है, हमारी सिलिका होती है। इसके अंदर क्या होता है, नॉन पोलर जो है, एचपीएलसी का ध्यान रखना इसके अंदर। एचपीएलसी का के अंदर क्या होता है, उसमें तो हमने क्या पढ़ा था, जो पोलर मोलिक्यूल है वो पहले आएगा, नॉन पोलर जो हाइड्रो रिवर्स फेज जो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर कौन आता हमारा, जो पोलर मोलिक्यूल नॉन पोलर मोलिक्यूल है वो बाद में आ रहा था। ठीक है। और पोलर पहले आ रहा था। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिलिका नॉन पोलर इल्यूट फर्स्ट, जो नॉन पोलर है वो पहले आएगा, उसके अंदर कौन आएगा, नॉन पोलर पहले आएगा। और जो स्टेश और एल्कलाइडेड सिलिका पोलर इल्यूट फर्स्ट, और जो एल्कलाइडेड सिलिका जो रहती है ना, एल्कलाइडेड सिलिका उसके अंदर पोलर फर्स्ट आएगा। इसके अंदर दोबारा याद रखें इस बात को। देखो जो हाइप ऑफ एचपीएलसी है ना, अगर उसके अंदर स्टेशनरी फेज सिलिका है तो उसके अंदर नॉन पोलर आएगा पहले, लेकिन एल्कलाइड सिलिका है तो पोलर आएगा। अब स्टेशनरी फेज की अगर बात करें तो डेंसाइल फ्रेम एब्जॉर्बेंट ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल है, जैसे कि सिलिका है, एल्कलाइडेड सिलिका है। मोबाइल फेजेस जो है, मोबाइल फेजेस जो होती है ना उसके अंदर, वो क्या होती है हमारी, पोलर और नॉन पोलर हो सकती है, पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड हो सकती है। क्या पोलर लिक्विड और नॉन पोलर लिक्विड दोनों हो सकती है। प्रिंसिपल की अगर बात करें इसके अंदर, वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेज क्या होती है, वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेज होती है, और वाइड रेंज ऑफ मोबाइल फेज, किसके बेसिस पे, वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेज, ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ मोबाइल फेज। ठीक है। एडवांटेज की अगर बात करें इसके अंदर, हाई रिजोल्यूशन होता है, स्पीड फ्यू मिनट तक होती है, कितनी होती है स्पीड जो है वो कितनी होती है, कुछ मिनट तक होती है। हाई सेंसिटिविटी जो होती है लेस देन पिकोमोल, और जो सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है लेस देन कितना, पिकोमोल, 10 की पावर -12 कैपेसिटी फॉर ऑटोमेशन होती है, इसके पास में क्या होती है, ऑटोमेशन की कैपेसिटी। अलाउज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये यूज होती है। ठीक है। फिर देखो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम बात करें, 8 हो जाती है हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। देखो इसके अंदर स्टेशनरी फेज जो होती है ना, हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेज हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, दैट इज ऑब्जर्वेंट ऑन सॉलिड, जो कि जो सॉलिड है उसके ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है। और जो मोबाइल फेज होती है उसके अंदर गैस होती है, क्या होती है, गैस होती है, जैसे कि गैस जैसे हीलियम। वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेज लिमिटेड मोबाइल फेज, वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेज है और
लिमिटेड है हमारी मोबाइल फेज, जो मतलब वाइड रेंज क्या है हमारी स्टेशनरी फेज है, ठीक है। और जो लिमिटेड है वो कौन सी है, मोबाइल फेज है। और मोबाइल फेज क्या है हमारी, एक गैस है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज जो है इसके अंदर वो क्या है हमारी, लिक्विड है। और जो मोबाइल फेज है तो सल एम जी, मग में सल पड़ गई, ये याद रखना, क्योंकि इसकी मग में सल पड़ गई। एम मोबाइल का मतलब है, जो हमारी मोबाइल फेज है वो क्या है, गैस है। और सल का मतलब जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो क्या है, लिक्विड है। और जो कि है ना, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन सॉलिड, जो कि इसके ऊपर सॉलिड के ऊपर ऑब्जर्व होती है। अगर एडवांटेज देखें हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के, हाई सेपरेशन इफिशियंसी होती है इसकी, क्या होती है, हाई सेपरेशन इफिशियंसी होती है। हाई एनालिसिस स्पीड होती है, जो एनालिसिस की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्मॉल सैंपल कंजक्शन, और स्मॉल सैंपल्स की जरूरत होती है इसके अंदर। और हाई डिटेक्शन सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।